NH3 की पावर 6 और Cl3। अब देखिए इसका क्या मेथड होता है IUPAC नाम रखने का। तो देखिए ध्यान से समझिए दोस्तों, बहुत ही बहसा जो है ये एक डीपली टॉपिक है। अगर समझ में आना है तो एकदम से आ जाएगा, बहुत आसान है। और नहीं आया तो फिर आप बहुत मेहनत करोगे तो भी आपकी नहीं आएगा। तो देख लीजिए, सबसे पहले टॉपिक हम लिख लेते हैं ALPHABATE। सबसे पहले हमको याद रखना होगा अल्फ़ाबेट। देखिए जो हमारा संकुल है ये ब्रैकेट, सबसे पहले तो हम इसको ले लेते हैं। इसका नाम तो हमें सबसे पहले रखना ही है, और उसके बाद ये हैं, फिर इनका नाम रखते हैं। और यदि यहाँ दो तत्व होते, दो तत्व वाला आगे अभी मैं बताऊंगा एक, लेकिन पहले अभी देख लीजिए केवल नाम। तो अभी तो हम इसका नाम रखेंगे। तो देखिए NH3 को कहते हैं एमीन। कुछ तत्वों के नाम आपको याद करने होंगे। अगर आप देखिए पढ़ाई है तो एक्सपीरियंस तो आपको करना ही होगा, तो आपको ये लिखने होंगे, याद करने होंगे, तभी आपकी याद हो पाएंगे। अब ये नहीं है कि आप मेरी वीडियो देखोगे और आप सीख जाओगे। मेरी वीडियो से केवल आपको इसका रूल पता चलेगा, लेकिन एक्सपीरियंस आपको खुद को करना पड़ेगा। तो देख लीजिए जैसे ये एमीन है, और एमीन यहाँ कितना है 6। तो आपने ये सीरीज़ तो पढ़ी होगी, पेंटा, ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन, मीथेन। तो यहाँ और हेक्सा, तो जब 6 होता है तो क्या लिखते हैं हेक्सा। और इसको हमने अभी क्या बताया था एमीन, तो AMIN एमीन, हेक्सा एमीन। अब ये क्या है, ये है कोबाल्ट, तो COVALT, कोबाल्ट लिख दिया। अब ये क्या है, ये है हमारे पास क्लोराइड के 3 परमाणु, तो इसे लिख देंगे 3ClRO CHLROITE, क्लोराइड। इसी प्रकार दूसरा यौगिक देख लीजिए। आपके हम थोड़ा सा डीपली लेंगे जिससे आपको समझा सकें। तो जो ये है हम ले लेते हैं CO और H2O की पावर 2, NH3 और 4, और इसे भी ले लेते हैं Cl3। तो अब इसका नाम हम कैसे रखें, तो देख लीजिए। सबसे पहले तो जो ब्रैकेट है हम उनको देखेंगे। तो एक ब्रैकेट है हमारा एमीन और एक है एक्वा, H2O को बोलते हैं एक्वा। तो अब इन दोनों में हमको देखना है किसका नाम हम पहले रखें। तो देखिए, अब हमने ऊपर आपको बताया था कि अल्फ़ाबेट का यूज़ करना है। तो अल्फ़ाबेट से हम एमीन की स्पेलिंग लिखें तो AMIN, और एक्वा की लिखें तो AQUA, एक्वा। अब देख लीजिए पहला तो पहले से मिल रहा है, लेकिन दूसरा किस में पहले है, एमीन में। तो हम पहले लिखेंगे TETRA, टेट्रा, AMINE, एमीन, क्योंकि 4 है तो टेट्रा एमीन। अब डाई एक्वा, क्योंकि अब एक्वा लिखेंगे तो DIAQUA। और अब कोबाल्ट की बारी आई तो COVALT, और इसे हमने लिखा था 3CHLORI, क्लोराइड। तो इसका नाम रख दिया। इसी प्रकार एक और ले लेते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो थोड़ा सा हम आपके हट के ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया है K बाहर ले लिया, और ZNOH की 4 इसको ले लिया। तो अब हम इसको कैसे करें, तो देख लीजिए ये है। इस सबसे पहले तो हमने आपको ये बताया है कि जो हमारे पास ये हैं ब्रैकेट में, संकुल में, हम उसको लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले ब्रैकेट में क्या है, OH, तो OH4, तो हम क्या लिखेंगे टेट्रा, TETRA। और OH को हम क्या कहते हैं,
इसको कहते हैं हाइड्रोक्सी। ये भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो हाइड्रोक्सी, तो लिख लीजिए HYDROXI। अब जिंकाइट और पोटेशियम, तो हम क्या लेंगे, POTISUM। अल्फ़ाबेट से पोटेशियम पहला आ रहा है। फिर जिंकाइट, तो ZNKIT, जिंकेट या जिंकाइट। तो इसका नाम हो गया। चलो एक और ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं आपके थोड़ा सा और डीपली, PTNH3 की पावर 2Cl2। तो जब हम इसका नाम करेंगे तो PT, पहले तो डाई एमीन लिख लेते हैं, पहले DI, डाई AMINE, एमीन, और डाई एमीन हो गया। अब हमारा क्या है देख लीजिए, क्लोरो, क्योंकि क्लोरो की बात आई है। अब क्लोरो कितने हैं, 2, और PT, तो देखिए CHLORO, क्लोरो, और यो क्या है, PLATINIUM। तो P पहला आता है या C, तो C आता है। तो अब लिख लेते हैं डाई CHLORO, क्लोरो, और प्लेटिनम, तो PLATIUM, प्लेटिनम। अब देख लीजिए, दो हम आपको या एक चलो दे देते हैं, एक हमको कमेंट में इसका आंसर बताना। तो हम देते हैं आपको CuNH3 और SO4। तो इसका हमको आंसर बताना। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। और बेल आइकन प्रेस कर दोगे तो आपको